हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल भावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ। एंड एंशिएंट हमने कवर कर लिया है। जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव सीरीज है उसका एंशिएंट हमने कवर कर लिया ऑलरेडी। सो वी विल मूव फर्दर एंड वी विल कवर मिडाइवल। मिडाइवल में लगभग ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आज या कल में ख़त्म हो जाएगा ये पूरा ही। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इसको, पहले वीडियो को। मैं इससे पहले बता दूं कि चैनल पे आप नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉर्थ इंडिया के राजपूत पीरियड के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। एक एक करके क्वेश्चन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव ये सब पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट बिल्ड द खजुराहो टेम्पल? हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल? किसने बिल्ड किया था? तो खजुराहो का जो टेम्पल है वो चंदेल भी राजपूत थे, है ना। इन्होंने बिल्ड किया था, चंदेलों ने। ठीक है, करेक्ट आंसर है चंदेल, खजुराहो के टेम्पल्स। और खजुराहो के टेम्पल में क्या ऐसी खास बात है? इसमें ना मतलब सेक्स रिलेटेड चीज़ें को काफ़ी मतलब अच्छे से दिखाया गया है। उसमें कामुकता भरी मूर्ति वगैरह लगाई गई हैं। तो करेक्ट आंसर है चंदेल। सेकेंड क्वेश्चन है, अरब वेर डिफीटेड इन 738 AD बाई? किसके द्वारा अरब हराए गए थे? अरब आए थे आक्रमण करने के लिए और अरबों को हरा दिया था प्रतिहारों ने हराया था। ये भी राजपूत ही थे, प्रतिहार। ठीक है, 738 AD में अरब को डिफीट किया था। किसने? प्रतिहारों ने डिफीट किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हु एमंग द फॉलोइंग राजपूत किंग डिफीटेड मोहम्मद गोरी? मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? तो मोहम्मद गोरी से पहली बार लड़ाई तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। लेकिन सेकेंड टाइम वो हार गए थे, बट एक बार हराया था। तो इसलिए क्वेश्चन है, ठीक है, कि किसने, राजपूत किंग ने मोहम्मद गोरी को हराया था? तो पृथ्वीराज तृतीय इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ टेम्पल? जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बताऊँ, ये उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में है ये जगन्नाथ टेम्पल, और लॉर्ड जगन्नाथ के लिए ये बनाया गया है। किसने बनवाया था? तो करेक्ट आंसर है अनंत वर्मन इसका करेक्ट आंसर है। ये बिहार SSC में एक बार पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं। दिलवारा टेम्पल कहाँ पे है? तो ये माउंट आबू राजस्थान में है। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में दिलवारा टेम्पल। बहुत ही प्यारा सा टेम्पल है ये, माउंट आबू पे है दिलवारा टेम्पल राजस्थान में। ठीक है, अब एक एसर्शन और रीजन देखते हैं और देखते हैं कि इसके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें एसर्शन दिया है कि द सक्सेस ऑफ तुर्क अगेंस्ट द इंडियन रूलर्स एट द एंड ऑफ 12th century वाज एन इवेंट दैट एक्सपोज द वीकनेस ऑफ इंडियन आर्मी। ये बिल्कुल सही है। ये इंडियन आर्मी की वीकनेस ही थी। एक दूसरे से मतलब सेंट्रलाइज नहीं थे ये लोग, एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे। इंडियन आर्मी की वीकनेस थी जिससे तुर्क जो है ना कहीं ना कहीं जीत जाते थे। ठीक है, और रीजन देखिए, लार्ज स्केल कन्वर्जन टू इस्लाम हैड डिप्लीटेड द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन आर्मी। ऐसा नहीं है। हाँ, कन्वर्जन किया था, इस्लाम में कन्वर्ट हुए लोग, कन्वर्टन लार्ज स्केल का हुआ, फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन आर्मी के नंबर कम हो गई थी। ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए सही है, ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। करेक्ट आंसर है सी, अल बरूनी लिव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर? तो इसमें पूछा है अल बरूनी किसके समय में था? तो करेक्ट आंसर है मोहम्मद गजनवी। ठीक है, अल बरूनी के साथ कहानी है कि मोहम्मद गजनवी जो ख्वारिज्म में आक्रमण किया तो वहाँ पे एक बहुत ही विद्वान को पाया, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक राइटर को पाया अल बरूनी को, और इसको लेके आ गया अपने साथ गजना में, और वहीं पे इसके साथ ये रहने लगा। फिर ये भारत आया अल बरूनी और किताब अल हिंद लिखा। किताब अल हिंद इसकी रचना है। चलिए आगे देखते हैं। जयदेव द फेमस ऑथर ऑफ गीत गोविंद वज कोर्ट पोइट ऑफ? जयदेव जो था ये इसने रचना की थी गीत गोविंद। ये आता है सवाल कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो उसका आंसर तो है जयदेव, लेकिन जयदेव पूछ दे अगर कि किसके कोर्ट में था तो सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। करेक्ट आंसर है लक्ष्मण सेन। देखिए RRB में और IESN में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हु फाउंडेड
4 मथाज इन 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, 4 मठ 4 कॉर्नर में इंडिया के। किसने किया था? ये शंकराचार्य ने किया था। शंकराचार्य जो थे, आदि शंकराचार्य, ये बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे और इन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 मठ खोले थे शंकराचार्य। ठीक है, भागवत परंपरा ये सब शंकराचार्य का ही देन है। ठीक है, लिंगराज टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड एज एट, कहाँ पे बनाया गया था लिंगराज टेम्पल को? आज भी ये टेम्पल है। ठीक है, मिडाइवल पीरियड में बना ये टेम्पल आज भी बिल्कुल सुरक्षित है। करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में है लिंगराज टेम्पल, भुवनेश्वर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और अगला सवाल देखो। हु फॉट द बैटल ऑफ वाई हिंद? वाई हिंद 1009 में लड़ाई लड़ी गई थी और ये जो लड़ाई थी ये आनंद पाल और मोहम्मद गजनवी के बीच में थी। आनंद पाल और मोहम्मद गजनवी के बीच में थी और ये आनंद पाल जो था ये गुजरात का शासक था, है ना। और ये मोहम्मद गोरी उस समय जो सोमनाथ का मंदिर है इसको लूटने के चक्कर में बार बार आता था। तो आनंद पाल की मोहम्मद गजनवी के साथ लड़ाई हुई थी 1009 में। नेक्स्ट है द टेम्पल ऑफ सोमनाथ विच वाज डिस्ट्रॉयड बाय मोहम्मद गजनवी, या मोहम्मद गजनवी भी बोलते हैं, वाज डेडिकेटेड टू लॉर्ड। किस लॉर्ड को ये डेडिकेटेड है? सोमनाथ। तो करेक्ट आंसर है शिव जी को ये डेडिकेटेड है। और अभी जो बता दूं, ये सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के हेड कौन है? तो पीएम साहब है, श्री नरेंद्र मोदी साहब, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अब असर्शन और रीजन कुछ और एक बार देख लेते हैं। अल बरूनी विजिटेड इंडिया एट द टाइम ऑफ महमूद ऑफ गजनी criticized Hindus for their exclusiveness which kept them away from the rest of the world। तो ये बात तो सही है, ये बात सही है। अल बरूनी ने क्रिटिसाइज किया था। He believed that the caste system was responsible for this, ये भी सही है। रीजन यही है, तो बोथ सही है, ए एंड आर सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। अल बरूनी ने आया और यहाँ पे जो धर्म ग्रंथ थे उन सबको पढ़ना शुरू किया और उसके लिए हेल्प भी लेता था संस्कृत के प्रकांडों से, और भारत को ही क्रिटिसाइज़ किया इसने कि भैया हिंदू जो हैं एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिवनेस है इनका और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कटे हुए हैं। इसका रीज़न ये है कि कास्ट सिस्टम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अगला सवाल देखते हैं। इन इंडिया द फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड द थ्योरी दैट अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये थ्योरी पहली बार दिया था आर्यभट्ट ने। अपनी इनकी किताब थी आर्यभट्टिया इनकी किताब थी और इसमें इन्होंने ये थ्योरी दिया था कि जो अर्थ है ना वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ना कि सन अर्थ के। नेक्स्ट देखते हैं। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज बिल्ट बाय नरसिंह देव वन, टू विच डायनेस्टी ही बिलोंग टू। तो नरसिंह देव वन जो थे ये गंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। नरसिंह देव वन जिन्होंने सन टेम्पल कोणार्क में पड़ता है ये की स्थापना की थी, ये एक गंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, नरसिंह देव वन। अगला सवाल देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर पूछा है। तो देखिए नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर में क्या होता था, शिखर होता था। ऐसे एक मंदिर होगी फिर इसका एक शिखर होगा, ये मंदिर है ना, ये इसका शिखर है। ठीक है, और गर्भगृह, ये जो रूम जिसमें डायटी जिसमें भगवान को रखा जाता था, ये रूम जो है ये गर्भगृह हुआ करता था। और प्रदक्षिणा पाथ जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए एक पाथ होता था, वो प्रदक्षिणा पाथ इसमें होता था, लेकिन गोपुरम नहीं होता था। इसमें जो गेट नहीं होता था, गेट ऐसे ना बाउंड्री में लगा के एक ऐसे बड़ा सा एक गेट बना देते हैं ना जिसपे मूर्तियाँ वगैरह बनी होती हैं, वो गोपुरम कहते हैं। गोपुरम इसमें नहीं होता था। तो करेक्ट आंसर है सी। वही साउथ के मंदिरों में गोपुरम भी होता था, जिसे हम द्रविड़ आर्किटेक्चर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ वेल नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ अलजेब्रा। तो अलजेब्रा के फील्ड में आर्यभट्ट नहीं थे, ब्रह्मगुप्त भी नहीं थे और लल्ला भी नहीं थे। करेक्ट आंसर है भास्कर थे अलजेब्रा के क्षेत्र के प्रकांड, है ना, गुप्त पीरियड में ये भी थे। अगला सवाल देखिए। द प्रिजाइडिंग डाइटी ऑफ भोजशाला टेम्पल, प्रिजाइडिंग डाइटी हैं भोजशाला टेम्पल के कौन हैं? तो इसकी हैं सरस्वती, गॉडेस सरस्वती, देवी सरस्वती हैं भोजशाला टेम्पल की प्रिजाइडिंग डाइटी, मुख्य डाइटी। विक्रमशिला महाविहार वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द रूलर। तो विक्रमशिला जो है ना पाल डायनेस्टी के रूलरों ने
इसको लगाया था। और इसमें भी कहूँ तो धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी, धर्मपाल, है ना। आगे बढ़ चलते हैं। और दस कुमार चरितम की रचना किसने की थी? डांडिन ने की थी। डांडिन ने दस कुमार चरितम की रचना की थी। डांडिन बहुत इम्पोर्टेंट राइटर था। डांडिन, दस कुमार चरित्र की रचना डांडिन ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण एरा, द लक्ष्मण एरा स्टार्टेड इन 1119 AD बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? करेक्ट आंसर है सेन डायनेस्टी। सेन डायनेस्टी के द्वारा लक्ष्मण एरा स्टार्ट हुआ था, है ना। बिहार और बंगाल रीजन में ये लोग शासन करते थे। सन टेम्पल सिचुएटेड एट, तो सन टेम्पल कोणार्क में है, और कोणार्क जो है उड़ीसा में है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोणार्क। पुरी में क्या है? पुरी में जगन्नाथ टेम्पल है। खजुराहो में क्या है? खजुराहो में राजपूतों का एक वो है कि वो है, वहाँ पे खजुराहो के मूर्तियाँ हैं वहाँ पे, कामुकता से भरी हुई, है ना। गया में बोध गया से रिलेटेड ये वो है। नेक्स्ट देखते हैं। डैश वॉज वन ऑफ द फेमस फिलोसोफर एंड स्कॉलर ऑफ द पाल पीरियड। तो अतीश दीपंकर जो है, अतीश दीपंकर, ये बहुत इम्पोर्टेंट पाल डायनेस्टी के स्कॉलर थे, फिलोसोफर थे। और ये जो है ना, ये तिब्बत भी गए थे, ये तिब्बत बौद्ध का प्रचार करने के लिए तिब्बत भी गए थे। अतीश दीपंकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हु रोट द रामचरित? तो रामचरित को कौन नहीं जानता है? रामचरित्र ये साउथ में लिखा था इनको सध्याकर नंदी ने। रामचरित, ऐसा मत समझ लेना कि रामचरित्र है तो आप इसको ये मत लगा देना कि ये